9th क्लास ICSE और चैप्टर वाटर है। टॉपिक जो हम ख़त्म कर चुके थे इस चैप्टर के वो कौन कौन से हैं? शुरू से वाटर में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने ये पता किया कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बताया हमने क्यों है, कैसे है, ये इस बात को पता किया हमने। इसके बाद हमने किया कि मिक्सचर कितने टाइप के हैं, ये सब कुछ है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सी बातें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सब कुछ कर चुके हैं हम। और आज हम करने क्रिस्टलाइजेशन भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने जा रहे हैं कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसमें वाटर होता है और उसे ब्लू विट्रिल कहते हैं, वाटर होता है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? टेक सम पाउडर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन ए क्लीन ड्राई ट्यूब। एक्टिविटी स्टार्ट होती है इस बात से कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना, कॉपर सल्फेट लेना है क्रिस्टल की फॉर्म में ट्यूब के अंदर और उसको टिल्ट कर देना है क्लैंप पे, सो दैट द कंडेंस्ड वाटर डज नॉट, अगर पानी आए तो वो फ्लो होकर के नीचे ना जाए। मतलब जब हम उसको हीट करेंगे जिस करके, तो ये कह रहे हैं कि वो कंडेंस हो जाए, ठीक है, और वो दोबारा उसके पास कॉपर सल्फेट के पास ना आए। जेंटली हीट द क्रिस्टल, बोलते धीरे धीरे, बोलते कुछ ये दिख रहे हैं ये, बोलते ये इसके पास वापिस ना आए, इसलिए ये टिल्ट किया हुआ है कि ये ऐसे को नीचे चले जाए। बोलते जैसे ये हीट होंगे, ये कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे, लिविंग बिहाइंड ए रेजिड्यू, तो ये नीचे चले जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? रेजिड्यू। वो जो रेजिड्यू है विदाउट वाटर वो अमॉर्फस है। अमॉर्फस पता है? अमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी इर्रेगुलर शेप होती है। वैसे तो क्रिस्टल्स की रेगुलर शेप होती है, लेकिन ऐसा दो तरह के क्रिस्टल होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो इरेगुलर होते हैं वो अमॉर्फस होते हैं और जो रेगुलर होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। और जो अमॉर्फस होते हैं उनकी ना डेफिनेट शेप होती है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इज इट ओके? तो पीछे क्या रह जाएगा? अमॉर्फस विद नो डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर। बोलते व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, जैसे ही बोलते इनको हीट करेंगे ये क्या रह जाएंगे? वाइट, क्योंकि जिसकी वजह से ये ब्लू थे वो वाटर जो है कंडेंस हो चुका है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। तो विच टर्न्स बैक इनटू द ब्लू सॉल्ट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड, ठीक है। तो फिर बोल दिया कि अगर आप फिर से, बोलते पहले हमने हीट किया उसमें से पानी चला गया, वो ब्लू से वाइट हो गया, बोलते आप फिर से 5 ड्रॉप पानी डालो, वो फिर से तो हाइड्रेटेड ब्लू और अनहाइड्रेटेड टूट गया, ये अलग कर दो। दिव्यो समझ आ रहा है? ये अलग हो गया 5 वाटर मॉलिक्यूल और ये क्या हो गया? वाइट हो गया। बोलते जैसे ये जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं हाइड्रेटेड केयरफुली, तो कह रहे हैं नॉट हीट देम टू स्ट्रॉन्गली, धीरे धीरे हीट करना है जब क्रिस्टल बनेंगे, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज डिहाइड्रेटेड पाउडर नॉट क्रिस्टल। बोलते फिर नहीं तो वो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अगर हम उसको एकदम हाई फ्लेम पे हीट करेंगे तो वो क्रिस्टल ना बन करके पाउडर ही बन जाएंगे। समझ आ गई? तो क्रिस्टल बनाने के लिए उसको जेंटल फ्लेम पे हीट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस तरह से वो पहले ब्लू होते हैं, हीट करने पे, वाटर निकलने पे किस तरह से वो वाइट हो जाते हैं, और फिर से वाटर डालो किस तरह से। इस काम के लिए हमें फ्लेम को हाई क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर हाई का साइंस है, क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, इसलिए हर बात को ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों क्यों पे चले जाना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। क्या होते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंसेस? देखो एनहाइड्रस में होता है, फिर हाइड्रस में, हाइड्रस का मतलब ही वाटर है। एनहाइड्रस सब्सटेंसेस इज एनहाइड्रस इफ इट कंटेन्स नो वाटर, कोई वाटर नहीं है इसमें। salts lacking their water of crystallization, the term anhydrous is most often applied to the crystalline substances when the water of crystallization is removed। बोलते ज़्यादातर जब वाटर खत्म हो जाता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ज़्यादातर वो पाउडर्स फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाता है, और वो थोड़ा सा जेंटली हीट करके होता है। इज इट ओके? एंड also refer to the gaseous form some concentrated solutions such as ammonia to distinguish it from the aqueous solution। बोलते एनहाइड्रस जो है कई बार गैसेस फॉर्म में भी होता है, क्योंकि गैसेस में भी कई बार
मतलब जैसे अमोनिया है, अगर वाटर नहीं होता वो हीट। तो कह रहे एनहाइड्रस सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शन। बोलते ये जो एनहाइड्रस सब्सटेंस जिनमें नहीं होता है, तो बोलते ये बहुत सारे रिएक्शंस को चलाने के लिए काम में आता है। टेबल सॉल्ट जो है एनहाइड्रस है, क्यों है? क्योंकि उन एनहाइड्रस प्रोसेस मतलब जेंटली उनको हीट करके बनाया गया है। नहीं, अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में है तो उनको स्ट्रॉन्ग हीट किया, जेंटली हीट किया। अगर वो पाउडरस फॉर्म में है तो उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया गया। एनहाइड्रस साल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रेटेड साल्ट बाय केयरफुली रिमूविंग द क्रिस्टल वाले वाटर को, या डायरेक्ट हीट कर दो उसको तब आपको मिल जाएगा एनहाइड्रस सब्सटेंस। हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए एयर में, तब हीट करो। वैक्यूम में हीट करो बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग, कुछ जो एब्जॉर्व कर सकते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एजेंट्स यूज करो। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्व कर लेता तो ये यूज करो। सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। हाँ। और इसके बाद है हमारे पास चारकोल भी एब्जॉर्व करता है। आय हाय रब्बा, अच्छा। हाँ, क्या चीज? चारकोल क्या करता है? एड्सॉर्बेंट होता है चारकोल। हाँ, तो एड्सॉर्ब तो ऊपर सरफेस से तो ले रहा है ना। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो सरफेस से चीजों को एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब क्या होता है? जो अंदर से भी ले सके। ठीक है, जो सरफेस पे आए तो ठीक है। हाँ, जो सरफेस के ऊपर हो, जैसे ये सरफेस है, कोई चीज आकर के अगर इसके ऊपर लग रही है तो वो एब्जॉर्बेंट है, और अंदर तक जा रही है तो वो एब्जॉर्बेंट है। The crystalline shape of the substance is not necessarily the result of the presence of the water of crystallization। ध्यान देना, बोलते ये जो क्रिस्टल की शेप आ रही है ये जरूरी नहीं है कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से ही है। बोलते इनफैक्ट देयर इज अ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिसमें वाटर नहीं है। ठीक है, विदाउट होल्डिंग एनी वाटर ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन एनी वाटर, वही एग्जांपल है। NaCl में कोई पानी नहीं है, नाइट्रोजन, जबकि ये क्रिस्टल है। बोलते कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हों। जैसे कि एग्जांपल दे दिए पांचों के पांचों याद करने हैं। ये सिलेबस में है टू स्टडी द एक्शन ऑफ द हीट ऑन द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। बोलते अब क्या है, अब हमें ये तो पता लग गया कि जो नमक है NaCl है और जो पोटाशियम नाइट्रेट है इनके अंदर वाटर नहीं होता। बोलते अगर अभी इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे क्रिस्टल जिनको हीट किया वो तो हीट करके उनमें से वाटर मॉलिक्यूल चला गया और कलर चेंज हो गया, है ना, और क्रिस्टल बन गए वो दोबारा। लेकिन बोलते जो पहले ही पाउडर फॉर्म में है उनको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? तो बोलते जेंटली हीट द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सोडियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ रोड, दोनों हीट करने हैं। एक में एक हीट करना है नमक, और दूसरे में पोटाशियम नाइट्रेट हीट करना। ऑब्जर्व क्या होगा? क्रिस्टल ऑफ द सोडियम का प्रोड्यूस क्रैकलिंग साउंड कॉल्ड द डेप्रिशिएशन। याद करना है, क्रेपिटेशन। दिस इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द बिगर, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। वो छोटे थे ऑलरेडी, उसमें पानी तो था ही नहीं, और हीट करने से वो और छोटे होते जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्रेपिशिएशन कहते हैं। याद करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू वर्ड है आपके लिए भी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टल ऑफ द पोटाशियम नाइट्रेट फर्स्ट मेल्ट। बोलते उस केस में तो क्या हुआ, बड़े वाले क्रिस्टल छोटे में चेंज हो गए और उसे उन्होंने वर्ड दे दिया, है ना। फिर बोलते अगर KNO3 के केस में लोगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होंगे पहले, फिर कलरलेस लिक्विड में चेंज होंगे, फिर वो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हीट, पहले अगर स्लो हीट करेंगे तो मेल्ट होंगे, मेल्ट होकर के लिक्विड बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया तो सीधे गैस में प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच रेकिंडल्स ए ग्लो स्प्लिंट। बोलते एक ग्लो निकलेगा उसमें से जब वो निकलेगी, और पोटाशियम नाइट्रेट ए येलो लाइट सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। और बोलते लास्ट में क्या रह जाएगा, येलो लाइट सॉलिड रेजिड्यू, जिसे हम कहते हैं, हो गया बेटा KNO2। ठीक है, टाइम हो चुका है क्या? हाँ, एक घंटा। समझ आ गए यहाँ तक सारे?
जाओ फिर फिजिक्स करो। ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन कि दोनों सबस्टांसेस जो हैं, बोथ द सबस्टांसेस डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ना उसमें वाटर निकला ना इसमें वाटर निकला। एक के केस में बड़े क्रिस्टल छोटे बन गए और दूसरे केस में हाँ लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए और बाद में वो गैस में कन्वर्ट हो गए। इज इट ओके? अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हमारे पास है एफ्लोरेसेंस, ए फेनोमेनन वेयर ए कंपाउंड लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। बोलते जैसे ही मैंने क्रिस्टल बने हुए थे और उसको हवा में रख दिया और वो ड्राई हो गए, मतलब उसमें से वो वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गए, तो उसे हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लियर है? ये दो शब्द ये पूछूंगी मैं, सुनूंगी है ना। और ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द लॉस्ट ऑफ क्रिस्टल। अगर हो जाएंगे तो ये क्रम्बल भी हो जाएंगे और ये पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो एफ्लोरेसेंस चीजों को पाउडर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दिवजत क्या बोला मैंने? मुझे एफ्लोरेसेंस है उससे प्रोसेस है जो जिसके साथ वाटर निकल जाता है। कब, कैसे? हाँ बोलो। एयर को एक्सपोज होने से। हीट कब कर रहे हैं? दिवजत यहीं प्रेजेंट रहो, पढ़ने आते हो पढ़ लिया करो थोड़ी देर है। एफ्लोरेसेंस अकर्स व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द हाइड्रेटर। बोलते वो तभी होता है जब वो एटमॉस्फेयर के लिंक में आता है और हवा उसमें से पानी को उड़ा लेती है, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए तब ज़्यादा एफ्लोरेसेंस होती है। एग्जाम्पल ऑफ द एफ्लोरेसेंस, वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू ड्राई बिकम मोनोहाइड्रेट। 10 में से एक रह जाता है, इसके साथ 9 गायब हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? ग्लोबल साल्ट में 10 के 10 गायब हो गए, 10 के 10। एप्सोम में कितने थे? 7 थे, एक रह जाएगा, 6 निकल जाएंगे। समझ आ गया क्या हो रहा है? सिर्फ हवा में रखने से, ठीक है। इसके बाद है डेलिक्वेंसेस। ये हमने शायद किसी क्लास में, पिछली क्लास में रखी है। डेलिक्वेंसेस, certain water soluble substances when exposed to the atmosphere at ordinary temperature absorb moisture from the air। एयर से ही मॉइस्चर ले लेते हैं। सब्सटेंस पड़ा हुआ है, हवा के आसपास में मॉइस्चर है, उसी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। बिकम मॉइस्ट, और फिर वो क्या, लूज देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अल्टीमेट, अपनी क्रिस्टल फॉर्म, और वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर एब्जॉर्ब करके, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा। और इस तरह से इसे ऐसे सबस्टांसेस को डेलिकेट सबस्टांसेस कहते हैं और इस प्रोसेस को डेलिक्वेंसीज। क्या बोला दिवजोत मैंने? When crystal absorb moisture from air, they lose their shape, लूज कर देते ना शेप को, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रहेंगे वो, फिर और क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मॉइस्ट हो जाएंगे। फिर उसको क्या कहेंगे? इस तरह के सबस्टांसेस को डेलिक्वेंट सबस्टांस। और प्रोसेस तो कह रहे हैं डेलिक्वेंसी अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो कंपेयर टू द वेपर प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर। कह रहे हैं डेलिक्वेंसी अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो, ठीक है। ये बोलते तब होता है जब वेपर के अंदर वेपर प्रेशर जो है हवा में, जो वेपर प्रेजेंट है उनका प्रेशर जो है, व्हेन द वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो एज कम्पेयर, बाहर ज्यादा वेपर प्रेशर होगा और अंदर कम होगा। वेपर प्रेशर मतलब वेपर ज्यादा है, मॉइस्चर बाहर ज्यादा हुआ और अंदर कम हुआ, तो वो वही डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। जो क्रिस्टल था उसमें वेपर प्रेशर कम था, हवा में ज़्यादा था, तो हवा से इस तरफ को आने लग पड़ा, वो ग्रेडियंट बन गया ना, ग्रेडियंट डिफरेंस पड़ गया ना, तो उससे फिर ये बाहर से अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब है हमारे पास डेलिक्वेंट सबस्टांसेस हैं कौन कौन से? कॉस्टिक सोडा याद करने, सारे एग्जाम्पल याद करने हैं प्लीज। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट है।
टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड टर्न्स मॉइस्ट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स ए सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन हो गया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया हवा से और वो उन्होंने तो डेलिक्वेंस बोलते दो प्योर सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक को आप 1 साल भी रखो जो बिल्कुल प्योर होता है उसमें वो मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करता है जो प्योर होता है, पर जब उसमें इम्प्योरिटीज होती है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्वेश्चन आता है कौन सी इम्प्योरिटीज जो है नमक के अंदर प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, कोई नहीं बताएगा ये आपको, ये क्वेश्चन समझ आ गई। तो कौन सी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो डेलिक्वेंस प्रोसेस की कैप्चर में आ जाता है नमक, वो है कैल्शियम क्लोराइड। और कई नमक देखते हैं ना, कई गिले गिले हो जाते हैं नमक, बहुत दिनों तक रखने से गिले गिले हो जाते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, या मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम। ये क्वेश्चन आएगा, नाम के साथ बताना पड़ेगा। द काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग करंट। बोलते हैं अगर आपको ये रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी आ जाएगा। इसको सैचुरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2S, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, क्या पास करना पड़ेगा, HCl पास करना पड़ेगा। इज इट ओके? प्योर सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस एज ए प्रेसिपिटेट विच कैन बी रिकवर्ड बाय फिल्टरिंग एंड वॉशिंग फर्स्ट with a little water and finally with the alcohol। बोलते प्योर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, एक तो प्रेसिपिटेट की, सॉलिड प्रेसिपिटेट की दो चीजें मिक्स करो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, वाटर में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा बड़ा मास बन करके, बाद में उसको फिल्टर करो और रिकवर कर लो, ठीक है। और फाइनली अल्कोहल से वॉश करना है, पहले थोड़े वाटर से वॉश करना है उसके बाद अल्कोहल से और प्योर। तो प्योर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, कौन सी क्या डाल करके उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव की जा सकती हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज उसको हाइग्रोस्कोपी या डेलिक्वेंसी उसमें करती हैं, मतलब उसको डिसॉल्व कर देती हैं। नेचुरली कहाँ वो फिर वो कहाँ डेलिक्वेंसी नहीं होती उसमें, फिर वो डिसॉल्व नहीं होता, वो मतलब मॉइस्चर अगर बाहर ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनाया गया। इसी प्रोसेस से करते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl से रिमूव। हाइग्रोस्कोपी क्या होती है, कुछ सब्सटेंसेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देते हैं एटमॉस्फेयर से, जब वो एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर को तो सब सब्सटेंसेस आर हाइग्रोस्कोपिक। सब्सटेंसेस नाम दे दिए हैं, याद करने हैं, ठीक है। अब है हमारे पास ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हम कल करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर पता भी लग जाएगा ना ये सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल मैडम ने ये कराना है, मतलब हम मैडम तक पहुंच गए, पहले आगे चल रही थी ना काफी, अब छुट्टियों में और आगे निकल जाएंगे हम, है ना, ठीक है। याद करो, यहाँ कोई भी क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बेटा जपजीत सुना रहे, सुनो। यूज्ड खुद ही लिखा है, खुद ही को पता नहीं चल रहा है क्योंकि यूज्ड को यू लिखना था, W बना दिया इसका, USED होता है यूज्ड, ये ऐसे W बना दिया हुआ इसका, इसलिए खुद को सब पता नहीं लग रहा। बोलो कैच मेमोरी क्या होती है? तेज सीधे बैठो और सब्जेक्ट चेंज कर दो। एक तो मुझे तुम पता ही लग रहा कब आ रहे हो कब जा रहे हो, बीच में छुट्टियां मार रहे हो और फिर बीच में बोलो। हाँ। That stores and कहाँ से आ गया? हाँ शुरू से बोलो दोबारा। It is smaller and faster memory that stores 10th क्लास का सबको बुला के ले आओ, एसिड बेस करेंगे। that stores frequently using data। शाबाश, यूजिंग नहीं है, यूज्ड डाटा है। अब इसको लिखना है, नोटबुक यहाँ छोड़ दो और इसको लिख के लाओ, ठीक है। सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसके बाद मैथ करना है। मैथ या इंग्लिश? इंग्लिश का भी क्वेश्चन कर रहे हो एक एक? हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेना इंग्लिश का, फिर मैथ्स लिख के लाओ इसको।